नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान प्रेम की, बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के कोर्ट के अपमान की, बात करेंगे कि महबूबा मुफ्ती ने किस तरह साध्वी प्रज्ञा को एक आतंकी गतिविधि में लिप्त महिला कहा इनडायरेक्टली। दोस्तों, बात करेंगे कि कैसे ये कहकर यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट का अपमान किया है। दोस्तों, हमने देखा है कि लगातार महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तानी प्रेम झलकता रहता है। हाल ही में भी ऐसा हुआ। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की तारीफ जो कर दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी हितों पर, कश्मीर के हितों पर जो भी व्यक्ति बात करता है, पाकिस्तान में तो उसे इनाम मिलता है, बड़े बड़े पद दिए जाते हैं और इसके लिए भारत को पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए। तो इसके बीच में महबूबा मुफ्ती, मैं आपसे कहूंगी कि हमें भारत को पाकिस्तान से सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। यहाँ पर दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने इस तरह की बात करते हुए उदाहरण दिया मुशैल मलिक का, जो कि यासिन मलिक एक आतंकवादी है, उसकी पत्नी का। मुशैल मलिक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की है। तो वहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी कि कश्मीर में, भारत में जो कश्मीर है उसमें तो जो यहाँ पर लोगों के जो अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, उनका हनन होता है, उनको छीन लिया जाता है सरकार के द्वारा। इस तरह की बात की तो फिर होना क्या था? पाकिस्तान खुश हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो लोग मसीहा लगते हैं, उनको पाकिस्तान को तो वो लोग सबसे ऊपर लगते हैं जो भारत की बुराई कर दे। पाकिस्तान खुश। पाकिस्तान ने दे दिया एक पद, प्रधानमंत्री, जो कि कार्यकारी प्रधानमंत्री है उमरुल हक काकर, उसका विशेष सलाहकार के तौर पर मुशैल को यहाँ पर घोषित कर दिया, पद दे दिया। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती को चिढ़ लग गई या फिर कहे महबूबा मुफ्ती के मन में भी लड्डू फूटने लगे कि भाई यहाँ पर भारत सरकार को भी ये चीजें सीखनी चाहिए और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा कोई पद मिल जाए। जिसमें भारत सरकार से कहा, भारत के लिए कहा कि भारत को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। पहली बात तो मैडम, भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। दूसरी बात, भारत को किसी से भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान से भारत सीखेगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा, ये आप भी समझते हैं। क्योंकि आज जो पाकिस्तान की हालत है वो भैया, वहाँ की खुद की आवाम वहाँ से भाग कर जा रही है, वहाँ की लड़कियां भाग रही हैं, वहाँ के परिवार उठकर विदेशों में भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज है। पाकिस्तान में आटे की लाइनों की लंबी लाइनें लगी रहती है आटा लेने के लिए, और मारामारी होती है, झगड़े होते हैं। भाई इतनी महंगाई है कि 800 रुपए किलो 1 किलो आटा मिलता है, जिसमें जो आम व्यक्ति है वो रोटी खाने के लिए भी तरस गया है। और ऐसे पाकिस्तान से भारत को सीख लेने के लिए कह रही है। आप रह रही हैं भारत में, और भारत की कंडीशन इतनी अच्छी है कि आम व्यक्ति के लिए नॉर्मल जिंदगी चल रही है, ना कोई ज्यादा महंगाई है, ना ही और कुछ है। लेकिन फिर भी आप सीखने के लिए कह रही हैं पाकिस्तान से, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके हाथ में कटोरा आ गया है। आप उस कटोरे वाले व्यक्ति से, उस कटोरे वाले देश से भारत को सीखने के लिए कह रही हैं। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो समझदारी है, वो कहाँ चली गई है? दूसरी बात दोस्तों, ये मुशैल मलिक, जो कि एक पाकिस्तानी है, दरअसल ये सारी चीजें, मुशैल मलिक का भारत में आकर यासिन मलिक से शादी करना, ये सब एक षड्यंत्र के तहत हुआ। क्योंकि धारा 370 लगी और उसमें एक नियम बना दिया गया कि पाकिस्तान की कोई भी लड़की कश्मीर आकर भारत में कश्मीर में किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। लेकिन वो देश के किसी और हिस्से से, किसी और राज्य में, चाहे वो लड़का मुसलमान ही क्यों ना हो, उससे शादी नहीं कर सकती। जिसके तहत ही ये जो मुशैल है, ये भारत आए और भारत में यासिन मलिक से शादी की। शादी के लिए भी तो अपना दूल्हा कौन ढूंढा? दूल्हा ढूंढा एक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति, जो जिम्मेदार है देश में, कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया, उसका जो जिम्मेदार है एयरफोर्स के, भारत के एयरफोर्स के 4 अधिकारियों के कत्ल का, हत्या का जो दोषी है, उसको इस मैडम ने चुना और इससे शादी कर ली। अब यहाँ पर दोस्तों ये सारी धारा 370 के तहत ही ये सारी चीजें हुई थी, और पूरी की पूरी ये षड्यंत्र के तहत हुई थी। और यही धारा 370 है जिसके तहत
यहाँ पर जो लगी हुई थी, तो यहाँ पर मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इन सभी ने मौज काटी है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो राज किया है, मनमानी चलाई है, क्योंकि किसी भी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। क्योंकि हमने देखा था कि पहले अगर भारत के अन्य हिस्सों से कोई भी कश्मीर में जाता था तो उनसे पूछा जाता था, कोई ऑटो वाला भी यही पूछता था क्या भारत से आए हो। अगर उससे पलट के ये पूछ लिया कि भारत और कश्मीर तो भाई एक ही है ना, तो वो व्यक्ति कहता था नहीं, कश्मीर अलग है, भारत अलग है। यानी कि इन परिवारों ने ऐसा जहर कश्मीर के आवाम में घोल दिया था, ऐसा जहर कश्मीर के लोगों के मन में घोल दिया था कि वो भी ये मानने लगे थे कि भारत और कश्मीर अलग है। जहाँ पर हर दम पत्थरबाजी चलती रहती थी, जहाँ पर जो है बमबारी चलती रहती थी। लेकिन जब से धारा 370 हटी है तो इनकी दुकानें बंद हो गई। तो अब मुफ्ती जी बौखला गए हैं, जिसके बाद इन्होंने, आपको याद होगा दोस्तों, जब धारा 370 हटी थी तो महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन देश की जनता को तो कहीं महबूबा मुफ्ती जी खून की नदियां नहीं दिखी कश्मीर में, और दिखी तो सिर्फ और सिर्फ विकास की लहर दिखी, विकास की बयार दिखी, विकास दिखा, ये सारी चीजें दिखी, डेवलपमेंट दिखा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दिखी। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को यही तो एक कसक है दोस्तों जो खाई जा रही है, क्योंकि अब मोदी सरकार जिस तरह के विकास वहां पर कर रही है, तो अब महबूबा मुफ्ती की तो दुकान बंद हो गई। क्योंकि अब जिस तरह के जो विकास कार्य यहाँ पर मोदी सरकार ने किए हैं, उसके बाद वहां की जनता में भी मोदी की लहर दौड़ पड़ी है। और अब महबूबा मुफ्ती वापस सत्ता में आ जाएं, ये थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती पछता रही हैं। महबूबा मुफ्ती मतलब बौखला रही हैं और लगातार इस तरह की बातें बोल रही हैं। वो यासीन मलिक को आतंकवादी नहीं बता रही, वो बता रही हैं कि भाई बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा जी, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, उन्हें फंसाया गया था बाकायदा पूरे षड्यंत्र के तहत कि वो आतंकवादी है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। लेकिन दोस्तों देश की जो न्यायालय है, देश की कोर्ट है, उन्होंने उन्हें बाइज्जत बरी किया था और पूरी क्लीन चिट दे दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर कोई भी ये किसी भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त नहीं है। जिसके बाद अब महबूबा मुफ्ती उनकी तरफ इशारा कर रही हैं, तो एक तरह से वो कोर्ट का अपमान कर रही हैं, क्योंकि कोर्ट उन्हें क्लीन चिट दे चुका है प्रज्ञा जी को, और महबूबा मुफ्ती उन पर आरोप लगा रहे हैं। जिसके बाद अब महबूबा मुफ्ती को देश के जो न्यायालय है उन पर भी भरोसा नहीं रह गया है और उनका भी अपमान करने पर तुल पड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद, उन्हें भी अपना धर्म याद आ गया, उन्हें अपने पुरखों का धर्म याद आ गया। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि जो देश में यानी कि 600 साल पहले तो हमारे भी पूर्वज हिंदू ही थे, और जो कि सत्य बात है, क्योंकि 1200 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था। और हमारे देश में जब आक्रांता आए, उन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद हमारे देश में उन्होंने लोगों को जबरन कन्वर्ट कराया, जिसके बाद ही हमारे देश में अस्तित्व बना मुसलमान का। यानी कि देश में जितने भी ये कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, हमारे देश में जितने भी मुस्लिम हैं, उनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू ही रहे हैं। जिसके बाद गुलाम नबी आज़ाद को जब ये याद आ गया, उन्होंने इसी बात कह दी, तो महबूबा मुफ्ती को ये भी बुरी लग गई। महबूबा मुफ्ती जी बोल पड़ी, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया। वो बोल पड़ी कि भाई गुलाम नबी आज़ाद तो आरएसएस का नुमाइंदा लगता है, आरएसएस की जो है विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। और आगे क्यों ना बढ़ाए मैडम, क्योंकि जब गुलाम नबी आज़ाद को अपने पूर्वज याद आ ही चुके हैं, तो यहाँ पर वो अपनी विचारधारा आगे बढ़ाएं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों बुरा लग रहा है। यहाँ पर सवाल यही आता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती इस तरह की जो व्यक्ति है, ऐसी महिला है जो लगातार पाकिस्तान का अपना प्रेम दिखाती रहती हैं, और पाकिस्तान में किस तरह देश के लिए यानी कि भारत के लिए जहर है, कड़वाहट है, वो हम सभी को पता है। जिसमें अब यहाँ पर जो ये सभी लोग यानी कि जो भारत के बारे में बात करें, वो महबूबा मुफ्ती को बुरे ही लग रहे हैं। जिसमें हमने देखा है कि यासीन मलिक के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा जी के लिए कहा, और बाकी पाकिस्तान से भी आए हुए किसी भी आतंकवादी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो इन्हें बेचारे लगते हैं ना, वो तो इन्हें बेचारे भटके हुए बच्चे लगते हैं कि इन्हें रास्ते पर लाया जाए, इन्हें ज़्यादा परेशान ना किया जाए, इन्हें टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि ये तो भटक गए हैं अपने रास्ते से। महबूबा मुफ्ती को ये लगते हैं, वो आतंकवादी नहीं लगते उन्हें, वो भटके हुए बच्चे लगते हैं।
महबूबा मुफ्ती का अब फिर से एक बार पाकिस्तान प्रेम सभी के सामने आ चुका है और महबूबा मुफ्ती का वो काला चेहरा सभी के सामने आ चुका है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।